हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कोई एक दिया होता है और टाइम दिया होता है। इसके अलावा हमें और क्या देखना है? हिंदी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी पहचान हो गई। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज, सिंस या फॉर, और सबसे लास्ट में टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर हमने लिख लिया है। क्या लिखा है स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदरवाइज, सिंस या फॉर और टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं कि हैज नॉट बीन का यूज कब करना है और हैव नॉट बीन का यूज कब करना है। अब क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट तो लगाना ही है, तो हम आपको बता देते हैं कि हैज बीन का यूज कब करना है और हैव बीन का यूज कब करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं हैज बीन का यूज कब करेंगे। ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज बीन का यूज कब करेंगे? ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम लिखते हैं हैव बीन का यूज कब करेंगे? आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैव बीन का यूज करेंगे आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं कि सिंस का यूज कब करना है और फॉर का यूज कब करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर का यूज कब करेंगे। तो फॉर का यूज हम करेंगे सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, यदि किसी सेंटेंस में ये स्पेलिंग्स दिखाई देती हैं, ये वर्ड्स दिखाई देते हैं, तो उनके पहले फॉर का यूज किया जाता है। जैसे
सेकंड की स्पेलिंग तो फोर का यूज करेंगे, मिनट की स्पेलिंग आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, डेकेड, सेंचुरी, ए लॉन्ग टाइम, तो इनके साथ फोर का यूज करेंगे। भले ही हम इसके पहले कोई डिजिट लगा दें, जैसे मैंने लिख दिया 2, इसके पहले 2 लिख दिया, इसके पहले 2 लिख दिया, है ना, तब भी इनके साथ फोर का यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डे, तो डे की स्पेलिंग के साथ फोर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज या 4 डेज। लेकिन यदि दिन का नाम आ गया तो वहाँ पर फिर सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह से मंथ के नाम के साथ सिंस का यूज करते हैं, लेकिन मंथ की स्पेलिंग अगर लिखी है तो उसके साथ फोर का यूज करते हैं, जैसे फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। लेकिन अगर किसी मंथ का नाम लिखा है जैसे जनवरी, तो हम लिखेंगे सिंस जनवरी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से ईयर, अगर ईयर की स्पेलिंग लिखी है तो फोर का यूज करेंगे, लेकिन ईयर का नाम लिखा है तो सिंस का यूज करेंगे, जैसे 1990 अगर लिखा है 1990, तो हम लिखेंगे सिंस 1990। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिए कि ये जो स्पेलिंग्स हैं इनके साथ फोर का यूज करेंगे और इनके अलावा बाकी सभी के साथ सिंस का यूज करेंगे। लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ पर ये याद रखना कि अगर इनके पहले हम लास्ट या प्रीवियस लगा दें तब इनके पहले भी सिंस का यूज होता है। लास्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया लास्ट सेकंड, लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट फोर्टनाइट, लास्ट मंथ, तो फिर वहाँ पर आपको फोर का यूज नहीं करना है, किसका करना है, सिंस का यूज करना है। कब, जब इनके पहले हम लास्ट या प्रीवियस लगा दें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फोर का यूज कब करना है ये बता दिया मैंने आपको। पहले मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देता हूँ। सेकंड, मिनट, आवर, आवर मतलब घंटा, डे मतलब दिन, वीक मीन्स सप्ताह, फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन का समय, द टाइम ऑफ 15 डेज जिसे पखवाड़ा बोलते हैं, मंथ मीन्स महीना, ईयर मीन्स साल, डेकेड मतलब दशक, है ना, डेकेड मतलब क्या होता है, दशक। तो दशक किसको बोला जाता है, द टाइम ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शताब्दी, तो शताब्दी किसको बोला जाता है, द टाइम ऑफ 100 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबा समय। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि फोर का यूज कब करना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि सिंस का यूज आप कब करेंगे। तो याद रखने का तरीका सिंस का जो यूज है उसका ये है कि इनके अलावा जो हमने फोर में लिखा था उनको छोड़कर बाकी सभी के साथ सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकी और हम वर्ड्स लिख लेते हैं जिसके पहले सिंस का यूज करते हैं, जैसे मॉर्निंग लिखा है, आफ्टरनून लिखा है, इवनिंग। अगर किसी दिन का नाम लिखा है तो उसके पहले भी सिंस का यूज करेंगे। अगर किसी महीने का नाम लिखा है तो उसके पहले भी सिंस का यूज करेंगे। अगर सन लिखी है जैसे 1990 तो उसके पहले भी सिंस का यूज करेंगे। यदि टाइम लिखा है जैसे 3 o'clock 3 बजे तो इसके पहले भी सिंस का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंस का यूज कब करना है और फोर का यूज कब करना है ये आपको बता दिया है। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वे 3 बजे से इस काम को नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहचानते हैं, लास्ट में रहे हैं दिया है और टाइम दिया है। तो इन दोनों को देखकर, किस किस को देखकर, रहे हैं और टाइम,
तो इन दोनों को देखकर पता चला कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बीच में नहीं शब्द दिया है तो पता चला कि ये नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पहचान लिया कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। अब हम स्ट्रक्चर में जमा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है बी मतलब दे। इसके बाद दे के साथ हैव बीन आएगा, तो क्या लिखेंगे? हैव नॉट बीन। फिर डूइंग, दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 3 o'clock। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वे 3 बजे से इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो क्या बन गया? दे हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 3 o'clock। तो सबसे पहले क्या लिख दिया? सब्जेक्ट, फिर हैव नॉट बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, सिंस, और फिर लास्ट में टाइम लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हमने पहचान लिया कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और इसका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा है? नेगेटिव है। ये हमने पहचान लिया है ना। सबसे पहले हमने देखा रहा है और सुबह से, तो रहा है और ये सुबह से टाइम, तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और बीच में नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव हो गया। अब हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेट कैसे होगा? वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, सिंस, और लास्ट में टाइम। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। वह 3 घंटे से खाना नहीं बना रही है। वह 3 घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो इसका हो जाएगा शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने इसको पहचाना, तो ऊपर जो सेंटेंस दिया है इसको पहचानने का तरीका क्या है? रही है देखा, और 3 घंटे से, तो इन दोनों को देखकर पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और बीच में नहीं शब्द दिया है। इसको देखकर पता चला कि ये नेगेटिव है। जब हमने पहचान लिया तो फिर हमने इसको स्ट्रक्चर में जमा दिया। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हैज़ नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है नहीं, फॉर, और लास्ट में टाइम 3 hours हमने लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव, ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।